जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाएंगे और इसके साथ गणेश जी की कथा भी सुनाएंगे। तो आप इस कहानी को पूरा सुनिए और इस कथा का आनंद लीजिए। एक बार राजा और रानी थे, उसके साथ बेटा और बहू थे और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरंदेई था। यह अपने भाइयों की अत्यंत ही प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ आई, सो वीरंदेई ने उस दिन व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भोजन परोसो और साथ में बहन को भी भोजन परोसो। माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकल आवेगा तभी खावेगी। तो माँ ने कहा, हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पर पहुंच गए। एक भाई चंद्रमा की शक्ल की मसाल ले आया और एक भाई ने उसमें आग लगा दी। एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी और एक उसके ऊपर चढ़ गया और लगा चांद देखने। एक भाई ने कहा, चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा निकल आया है। यह सुनकर बहन भौजाई से बोली, भाभी चलो, चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा तो नहीं निकला है। अब तो बहन अकेली जाकर पूजा कर आई, अर्घ्य दे आई और भाइयों के संग जीमने बैठ गई। तब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई तो उसके पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे ग्रास में छींक हुई और तीसरे ग्रास में हरकारा आ गया कि तुमको ससुराल में बुलाया है। बेटी चलने को तैयार हो गई। तब माँ बोली, बेटी तुझे जो कोई भी रास्ते में मिले सबके पांव लगती जाना। उसने वैसा ही किया, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब ननद के आगे मिली तो उसके पांव छूने पर उसने सौभाग्यवती और 7 पूत की मां होने का आशीर्वाद दिया। घर में जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके ले जाने की तैयारी हो रही है। वह भी संग संग गई और रेती में पति की लाश रखवा ली और हर समय सेवा करने लगी। ननद रोज आती, 4 रोटी तथा एक कुल्ले में दाल लाती और वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद अगहन मास की चौथ माँ उसके पास आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तथा चौथ माँ को देखकर वह उसके पांव छूने लगी। तब चौथ माता ने उसे धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रत खंडिनी, दूर रह, मेरे पैर न पकड़। उसके बहुत माफी मांगने पर चौथ माता बोली कि मुझसे बड़ी जो आवेगी वही तुझको सुहाग देगी। इसी तरह हर महीना चौथ आती और ऐसा कहकर चली जाती। जब 11वें महीने वाली चौथ आई तब उससे पुत्री ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाली है और तुझे वही सुहाग लौटा कर देगी, इसलिए तू सभी सुहाग का सामान पहले से ही मंगा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पीट लेना, कठोर शब्द बोले तो सुन लेना, जैसा भी बुरा भला कहे सुन लेना, परंतु तू उसकी प्रार्थना ही करना, उसको छोड़ना मत। जब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना, बस वह तुझे तेरा सुहाग लौटा जाएगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसने बताए अनुसार वैसा ही किया। अब तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसके पति पर उसकी कन्नी उंगली चीरकर छींटा लगाए। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया और उसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वे दोनों महल में बैठे हुए सार पास खेल रहे थे। यह पता लगते ही सभी सुहागिन स्त्रियां करुए लेकर उसके पास आने लगी। जब ननद आई तो वह यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भाभी की झोंपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि वह यही झोंपड़ी है जिसकी जगह अब महल बन गया है।
यह सभी वैभव चौथ परमेश्वरी का है। अब तो ननद बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतरकर अपनी ननद के पास आई और पैर छूने लगी। दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उसको अपने पास लिवा लाए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागिन स्त्री 12 चौथों का व्रत अवश्य करे। यदि 12 न बने तो 4 का करे। यदि 4 भी न कर सके तो 2 चौथ, करवा चौथ और संकट चौथ का व्रत अवश्य करे। करवा चौथ और संकट चौथ का व्रत अवश्य ही करे। ये हे चौथ माता, जैसा वैभव तूने वो बेटी को दिया वैसा सबको दीजो। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी को ऐसा ही वरदान देना। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे गणेश जी की यानी कि विनायक जी की कहानी। एक बार एक अंधी बुढ़िया थी। उसके एक बेटा और बेटा की बहू थे। बुढ़िया बहुत गरीब थी। वह हमेशा ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो वर मांगना नहीं आता, कैसे और क्या वर मांगूं? तब गणेश जी बोले, तू अपने मन में विचार करके कल आकर मुझसे मांग लेना। तब बुढ़िया बोली, खुशी खुशी अपने घर आई और बेटा से कहने लगी, आज गणेश जी मुझसे कह रहे हैं कि तू जो चाहे वर मांगेगी वो उसको मिल जाएगा। सो बता मैं क्या मांगूं? तो बेटा ने कहा, धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो पड़ोसिनों ने बुढ़िया से कहा, तू तो थोड़े दिन जीवेगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपने दिद्दा गोडा मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने पड़ोसिन की बात न मानी और घर में आकर सोचने लगी कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब वह दूसरे दिन गणेश जी की पूजा करने लगी तो गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ बोल क्या मांग रही है? जो चाहे सो मांग ले। झट बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, दीदा घोड़ा दे, नाती पोता दे, जवाई देवता दे, भाई भतीजा दे और सब परिवार को खूब सुख दे, अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें बहुत ही ठग लिया। खैर, जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दे दिया वैसे ही हम सबको भी देना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, हमारे सारे परिवार को सबको सुख दीजो। गणेश जी भगवान जय हो। गणेश जी भगवान की जय हो।